अपनी वाइफ को एक रात के लिए मेरे पास भेजना होगा। देख लो, महीने के पूरे 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा तुम्हें। और हाँ, बस एक रात की ही तो बात है, रात गई बात गई। दिव्या प्लीज मान जाओ ना, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। तुम्हारे जितने भी शौक है ना सारे पूरे करा दूंगा। बस एक रात की तो बात है, प्लीज मान जाओ ना। सर ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुझे इतना जल्दी बुलाया और साथ में मेरी वाइफ को भी बुलाया है? बात ही कुछ ऐसी है प्रेम, इसलिए मैंने आपकी वाइफ को इनवाइट किया आपके साथ। मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। क्या सर आप मेरा प्रमोशन कर रहे हो? थैंक यू सर। हाँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट में एज अ लीड इंचार्ज कर रहा हूँ और मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट में एज अ सुपरवाइजर तो मैं इंचार्ज कर रहा हूँ। और हाँ, मेरी कुछ डील्स भी होने वाली है फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, तो वहां पर भी तुमको ही मैनेज करना है। जी सर मैं कर लूंगा। इस डील को करने के लिए आपको मेरे साथ भी एक डील करनी पड़ेगी। डील आपके साथ? सर मैं कुछ समझा नहीं। अपनी वाइफ को एक रात के लिए मेरे पास भेजना होगा। सर आप क्या बोल रहे हो ये? देख लो, महीने के पूरे 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा तुम्हें। और हाँ, बस एक रात की ही तो बात है, रात गई बात गई। वैसे भी सब भूल जाओगे। भेज दो अपनी वाइफ को मेरे पास एक रात के लिए। सर आप बोलने से पहले सोच तो लो, आप बोल क्या रहे हो? मुझे पता थी तुम इनकार करोगे मेरी बात का। सोच लो प्रेम, ऐसी डील बार बार हाथ में नहीं आती। साल के पूरे 12 लाख रुपए कमाओगे तुम। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मौका भी तो मिल रहा है तुमको। तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे ये। और हाँ, तुम काबिल भी हो। और वैसे भी एक रात की तो बात है प्रेम, एक रात में कुछ नहीं होता। सोच लो, फायदा तुम्हारा ही होगा प्रेम। अरे प्रेम तुम सोच क्या रहे हो? मना करो इससे और चलो यहाँ से। इतना वाहियात इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दिव्या रुको, प्लीज मान जाओ ना, एक रात की तो बात है। पर मंथ 1 लाख रुपए मिलेंगे मुझे, हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पागल हो क्या तुम? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो तुम गिर सकते हो पर मैं नहीं गिर सकती इस सब के लिए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोगों की बहस सुन सकूं। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर, प्लीज। दिव्या प्लीज मान जाओ ना, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। तुम्हारे जितने भी शौक है ना सारे पूरे करा दूंगा। बस एक रात की तो बात है, प्लीज मान जाओ ना। मुझे नहीं करने ऐसे शौक पूरे। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने तुमसे एक बार बोला ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सर मेरी तरफ से आप डन समझिए, मैं समझा लूंगा इसे और रात में मैं आपके पास भेज दूंगा इसे। बस मेरा प्रमोशन लेटर दे दीजिए। सुनकर अच्छा लगा, ठीक है तो मैं भिजवा देता हूँ। प्रमोशन नहीं, टर्मिनेशन लेटर। मतलब सर ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब ये, मैं तुम्हारे यहाँ बैठकर इंटरव्यू ले रहा था कि तुम इस प्रमोशन के लायक हो या नहीं, और मैंने सब देख लिया। मैं तो तुम्हें हेड बनाने वाला था इतनी सारी डील्स का, और तुम प्रमोशन और कुछ पैसों की वजह से अपनी वाइफ को ही बेचने चले थे। सर ये सब मैंने आपके बोलने से किया है। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? मिस्टर, मैं तुम्हारा यहाँ टेस्ट ले रहा था। कुछ पैसों की वजह से तुम अपनी वाइफ को शेयर कर सकते हो, तो मेरी डील्स को शेयर नहीं करोगे? मैं तो कितनी बड़ी बड़ी डील्स तुम्हें शेयर करने वाला था। तुम्हें यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देती मेरी, मैं कितने पैसों में डील्स को साइन कर रहा हूँ। अगर कल को कोई कंपनी तुम्हारे पास आई और उसने कुछ पैसे देके इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तुम तो तुरंत उनको शेयर कर दोगे मेरी डील्स को। इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया कि मैं तुमको अच्छे से जान सकूं कि तुम इस प्रमोशन के लायक हो या नहीं। मैं तुम्हारी मेहनत को दोष नहीं दे रहा, तुम काफी मेहनती हो, अच्छे से काम करते हो। मैं तुम्हें अंदर से देखना चाहता था कि तुम अंदर से कैसे हो। और पता है तुम अंदर से कैसे हो? भेड़िए हो तुम, भेड़िए। जो इंसान अपनी वाइफ का नहीं हुआ, वो इंसान मेरी कंपनी का खाक होगा। मिस्टर प्रेम, तुम्हें अभी करंट में मेरी कंपनी से 25,000 रुपए महीने मिलते थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरी कंपनी से। एंड मैम, आई एम रियली सॉरी। जो भी मैंने बदतमीजी करी या फिर आपके लिए बोला, वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला। बस मैं आपके पति की इंसानियत जानना चाहता था कि वो अंदर से कैसे है, और इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? बल्कि ये जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल अच्छा हुआ। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते तो मुझे इस इंसान की असलियत पता नहीं चलती। मुझे कभी पता नहीं चलता कि ये कितना वाहियात आदमी है। ये तो पति कहलाने के लायक भी नहीं है। सुनो, तुम्हारी नौकरी तो यहाँ से चली ही गई है। अब मैं भी जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से। मुझे तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना है। डिवोर्स पेपर्स कल तक तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। चुपचाप साइन कर देना।